Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था कि किस तरीके से आरई की नेमिंग की जाती है. In this video we will discuss about the different enzymes which are required as a tools in biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें दो एंजाइम्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पहला हमने पढ़ा था लाइटिक एंजाइम जो कि रिक्वायर्ड था डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, सेल से डीएनए को बाहर निकालने के लिए जिन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम कहते हैं लाइटिक एंजाइम, जिसमें हमने पढ़ा काइटिनेज, सेल्यूलेज, पैक्टिनेज, लाइपेज, लाइसोजाइम एक्सेट्रा. उसके बाद जो एंजाइम हमने पढ़ा उसका नाम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जिसको हम क्लीविंग एंजाइम भी बोलते हैं, जो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे कट करने के काम में आता है, जो कि डिफरेंट टाइप के एंड्स बनाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स या ब्लंट एंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है. कैसे उसका आइसोलेशन होता है, कैसे उसका नेमिंग होता है, इसका डिस्कशन भी हम कर चुके हैं. इसके बाद जब हम एंजाइम पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं जॉइनिंग एंजाइम, या इनको बोला जाता है डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं. जैसे आरई को हम मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू. जैसा कि हम जानते हैं ग्लू चिपकाने के काम में आता है, तो ये जो एंजाइम है ये भी चिपकाने के काम में आता है. किसको चिपकाने के काम में आता है? डीएनए को जोड़ने के काम में आता है. जब भी डिजायर्ड जीन को किसी वेक्टर के साथ या प्लाज्मिड के साथ अटैच किया जाता है या डिजायर्ड जीन को वेक्टर में इंसर्ट किया जाता है, तो डीएनए की फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज डीएनए लाइगेज. राइट, सो डीएनए लाइगेज जॉइन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए. डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है. अब जब ये फंक्शन करता है तो किस तरीके से जोड़ता है? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है. कैसे जोड़ता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बना के ये डीएनए की फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है. मान लीजिए ये डीएनए फ्रेगमेंट है और यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है. अब इस गैप को भरने का काम, यानी कि यहाँ से जोड़ने का काम, बॉन्ड बनाने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज. तो जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो इस तरीके से ये डीएनए फ्रेगमेंट जुड़ जाएगा. तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के डीएनए की फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है बायोटेक्नोलॉजी का एज अ टूल, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो डिजायर्ड जीन या वेक्टर या प्लाज्मिड को हम क्या नहीं कर पाएंगे, एक साथ जोड़ नहीं पाएंगे, उससे रिकॉम्बिनेंट नहीं बना पाएंगे. तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है. राइट, नाउ मान लीजिए हम ये बात करते हैं, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, वेक्टर में एग्जाम्पल ये प्लाज्मिड है. क्लियर? काम क्या होता है इसका? ये डिजायर्ड जीन को या डिजायर्ड डीएनए को होस्ट तक पहुंचाता है. पहुंचाने के लिए इसमें डिजायर्ड जीन को जोड़ना होगा. दिस इज डिजायर्ड जीन, दिस इज डिजायर्ड जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट और फॉरेन डीएनए, कुछ भी हम कह सकते हैं इसको. तो ये इंसर्ट है या डिजायर्ड जीन है. अब ये वेक्टर, ये डिजायर्ड जीन या इंसर्ट, अब इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे? इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायरमेंट, जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है दैट इज लाइगेज. जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है डीएनए लाइगेज. राइट, तो डीएनए लाइगेज एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है. क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स. सिंथेसाइज करने वाले, बनाने वाले. अब क्या बनाएंगे? या तो डीएनए बनेगा या आरएनए बनेगा. नेचुरली ये दोनों चीजें बनेंगी. पॉलीमराइजेशन होगा. जब दो चीज बन रही हैं, चाहे डीएनए बने या आरएनए बने, तो पॉलीमराइजेशन होगा, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे. तो पॉलीमराइजेशन के लिए यहाँ पे पॉलीमरेजेस यूज किए जाएंगे. पॉलीमराइजेशन के लिए जो एंजाइम्स यूज होंगे उनको हम कहेंगे पॉलीमरेजेस. राइट,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज की। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डीएनए से डीएनए का बनना, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए के स्ट्रैंड को ही यूज किया जाता है और डीएनए बनाया जाता है। मान लीजिए ये डीएनए है, अब इसका रेप्लिकेशन करना है तो इस स्ट्रैंड को खोला जाएगा इस तरीके से, और खोल के यहाँ पे नया स्टैंड बन जाएगा। क्लियर? नया स्टैंड जब बनेगा तो नया स्टैंड किसकी सहायता से बनेगा? किसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मान के बनेगा? पुराने डीएनए के स्टैंड को। तो इसको एक और नाम दिया जाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोला जाएगा इसको? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए का डीएनए के फ्रेगमेंट से ही बनना जिस एंजाइम की सहायता से होता है उसको बोला जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए का बनना। नेक्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए से आरएनए का बनना, इसका साधारण सा मतलब है कि डीएनए को यूज करके आरएनए बनाया जा रहा है। डीएनए को यूज करके आरएनए बनाया जा रहा है। डीएनए को यूज करके आरएनए बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम है उसको हम बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेजेस। इसका एक और नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पे डिपेंड करके आरएनए बनेगा। पॉलीमराइजेशन तभी होगा जब डीएनए का एक स्ट्रैंड मौजूद होगा। एक स्ट्रैंड मतलब सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होगा तो ही आरएनए बन पाएगा। ये सारा हम डीएनए रेप्लिकेशन या फिर हम इसको पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म में। क्लियर? नाउ आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाता है डीएनए से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जब हमने सेंट्रल डॉग्मा के बारे में पढ़ा था तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि आरएनए से डीएनए का बनना। जब डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। बट जब ये चीज रिवर्स हो जाए, आरएनए से डीएनए बने, तो इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम का नाम भी वैसा ही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसा प्रोसेस वैसा ही एंजाइम का नाम है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट? आरएनए से डीएनए का बनना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसका काम क्या है? दिस एंजाइम रिमूव फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5' एंड ऑफ द डीएनए। 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप को हटाने का, रिमूव करने का काम करता है। बाय दिस प्रिवेंट रीसर्क्युलराइजेशन ऑफ प्लाज्मिड। इसकी वजह से प्लाज्मिड रीसर्क्युलराइज्ड नहीं हो पाता, यानी कि दोबारा से जुड़ नहीं पाता। कैसे इस बात को समझेंगे? मान लीजिए ये हमारे पास प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में कट लगा, यहां पे कट लगा, और ये जो प्लाज्मिड है कट लगने के बाद इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। कट लगने के बाद ये इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। राइट? इस तरीके से इसके एंड बने। हमें ये पता है कि 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो ये 5' एंड है, तो इसका ये एंड हो जाएगा 3'। अगर ये 3' है तो ये हो जाएगा 5' एंड। क्लियर? दोनों स्टैंड में 5' टू 3' ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि 5' एंड पे फॉस्फेट होता है,
यानी कि जहां पे फॉस्फेट फ्री है वो एंड 5' एंड, और जहां पे OH फ्री है दैट इज 3' एंड। जहां पे OH फ्री है उस एंड को हम क्या बोलेंगे, 3' एंड। तो यहां पे 3' एंड पे OH फ्री है, 5' एंड पे फॉस्फेट फ्री है। तो इस तरीके से ये एंड्स बनेंगे। किसी भी एंजाइम के कट करने के बाद किसको कट किया, प्लाज्मिड या वेक्टर को कट किया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ऐसा ही रहा, अगर यहाँ पे ऐसा ही रहा तो ये दोबारा से सर्कुलराइज हो जाएगा, दोबारा से जुड़ जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा। अब क्या करें, जैसे ये दोबारा से सर्कुलराइज ना हो, इसका रीसर्कुलराइजेशन ना हो, तो इसके लिए यहाँ पे एक एंजाइम यूज किया जाता है जिसका नाम है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। नाम से पता चल रहा है फॉस्फेटेज, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप पे काम करने वाला। फॉस्फेटेज किस पे काम करेगा, फॉस्फेट ग्रुप पे काम करेगा। और कैसे काम करेगा, जब ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज जब इस डीएनए पे एक्ट करेगा तो ये 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप को हटा देगा। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ये 5' एंड है और ये 3' एंड है। 3' एंड पे OH रहेगा बट 5' एंड से फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एल्कलाइन फॉस्फेटेज काम करेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में कि कौन कौन से एंजाइम का क्या रोल है, और इस रोल में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। कहाँ से आइसोलेट होता है, कैसे उसकी नेमिंग की जाती है, किस तरीके से वो कट लगाता है, कट लगाने के बाद कैसा एंड प्रोड्यूस करता है, किस एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसी है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखनी ही है क्योंकि हर लाइन पे अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा एंजाइम्स के बारे में।